नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्विट्जरलैंड टूरिज्म अपॉइंट whom become फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की टूरिज्म ने किसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना है? और आप सभी ने आंसर दिया था नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 विल बी अवॉर्डेड टू। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर होगा ये शरत कमल अचंता को ये अवार्ड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड खेल की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 25 लाख रुपए की यहाँ पर प्राइजिंग मनी दी जाती है। टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरत कमल, याद रखिएगा, इनको अब मिलेगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 का। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगर इनकी बात करें तो इनको 2019 में अब मिला था पद्मश्री। ये बात भी याद रखिएगा, ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से 4th नंबर का है। पहला कौन है? भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। इंडिया ने होस्ट करेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में। उत्तर प्रदेश में 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज होगा, ये 3रे नंबर का होगा। ठीक है। फार्मूला 1 रेसिंग में मैक्स वर्स्टप्पन ने US ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया और सबसे ज़्यादा एक सीज़न में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कितनी जीत ली? 14 जीत ली। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा अगले साल जनवरी में। वुमेन एशिया कप 2022, इंडिया वुमेन टीम जिसने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने CSK अकेडमी को इनॉग्रेट किया है। 37 नंबर का नेशनल गेम गोवा में ऑर्गेनाइज होगा। कब? 2023 में। सुनील छेत्री जो कि बेंगलुरु FC के कैप्टन थे, उन्होंने डुरंड कप इसको जीत लिया। किसने? बेंगलुरु FC ने मुंबई FC को हराया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती के CEO किसको बनाया गया? आंसर होगा प्रसार भारती के CEO बनाया गया है गौरव द्विवेदी को। याद रखिएगा, झारखंड में ये बड़े पद पर काम कर रहे IAS ऑफिसर हैं, वहाँ से इनको अब बनाया जाएगा प्रसार भारती में CEO। याद रखिएगा, प्रसार भारती का CEO कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। 2014 में मोदी सरकार ने माई गॉव इंडिया नाम का एक कैंपेन चलाया था, जिसमें इनको हेड बनाया गया था उस कैंपेन का। याद रखिएगा, जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन्स को एंगेज करने की बात करी गई थी उस प्लेटफॉर्म में, माई गवर्नमेंट इंडिया में। तो उसके CEO भी ये रह चुके हैं, मतलब केंद्र सरकार के साथ इनके काम करने का अनुभव पहले से है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO तैयब इकराम जो कि FIH के प्रेसिडेंट अब बन गए हैं। कौन? एशियन हॉकी फेडरेशन के जो CEO थे, अब वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बन गए। सुब्रकांत पांडा फिक्की में बन गए हैं ये प्रेसिडेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में प्रेसिडेंट बन गए हैं। भारती दास जो कि न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। CJI UU ललित ने DY चंद्रचूड़ जी का नाम रिकमेंड किया और अब इनका अपॉइंटमेंट भी हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। संजीव किशोर जी डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता जी चेयरमैन बने हैं गेल में।
पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकॉन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सुजॉय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह, लाल थाउसेन को बनाया गया है डीजी सीआरपीएफ में और अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है आईटीबीपी में। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 10 महीने तक का करंट अफेयर आपको कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बहुत मदद देंगे। साथ साथ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप इसको परचेज ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड किंगडम रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा वेंकटरमन रामकृष्णन को। किसको? वेंकटरमन रामकृष्णन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, किसने सम्मानित किया? तो ब्रिटेन के किंग है चार्ल्स थर्ड के द्वारा इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर यूके की यहाँ बात हुई है, यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देशों का समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर यूके बनाते हैं। यूके की इस समय पर प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, लंदन इसकी कैपिटल है, लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, झारखंड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा झारखंड दिवस हम 15 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना था। याद रखिएगा, झारखंड जिस दिन दिवस मनाया जाता है उसी दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस पड़ता है। बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर हम नेशनल ट्राइबल डे को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, जो नेशनल ट्राइबल डे है वो भी हम इसी दिन ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखेंगे, उस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है। अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें 15 नवंबर को हमने झारखंड फाउंडेशन डे मनाया और जनजाति गौरव दिवस भी हमने इसी दिन मनाया है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को हमने 10 नवंबर को मनाया। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हमने 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया। 553 बर्थ एनिवर्सरी हमने गुरु नानक देव जी की 8 नवंबर को ऑब्जर्व की। नेशनल लीगल सर्विस डे हमने 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हमने ऑब्जर्व किया है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हमने 31 से लेकर 6 नवंबर तक ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन एंड सॉन्ग्स ग्लोरीफाई वायलेंस। तो पब्लिकली जो गाने बनते हैं उसमें बंदूक वगैरह, धमाके वगैरह दिखाए जाते हैं, गोलियां मारते हुए दिखाया जाता है पंजाबी गानों में। तो पंजाबी गानों में अब ये बैन पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने ये बैन कर दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मतलब अब पंजाब में जो गाने बनते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में जो गाने बनते हैं उसमें वेपन्स दिखाए जाते हैं, ग्लोरीफाई वायलेंस को काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है, हीरो मार रहा होता है और हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए, ये सब चीज़ अब उसको नहीं दिखाना होगा। मतलब वायलेंस को आप नहीं दिखा सकते, अच्छे तरीके से नहीं शो कर सकते। तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उन्होंने इस फैसले को लिया है। आगे बात करें तो पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट 23 है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 117 सीट्स हैं, लोकसभा में 13 सीट, राज्यसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट अवेलेबल है। चंडीगढ़ में इनका हाई कोर्ट अवेलेबल है। ब्लैक बक यहाँ का एनिमल है, स्टेट एनिमल। पंजाब की बात करें तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती है।
आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विथ सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो सत्यजीत रे अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा किसको? तो आंसर हो जाएगा कार्लोस सौरा को। किसको? कार्लोस सौरा को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा? कार्लोस सौरा को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच ग्रुपिंग हैज लॉन्च्ड आ 1.5 बिलियन $US फंड टू टैकल द नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक। जिस तरीके से कोरोना आया उस समय पर अचानक से किसी को पता नहीं चला, लेकिन उससे हमें ये सीख मिली कि आगे भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जिससे अलग अलग तरीके की बीमारी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे निपटने के लिए कुछ फंड अपने पास रखना चाहिए। इसके लिए एक संस्था ने 1.4 बिलियन $US का फंड दिया है आने वाली जो पेंडेमिक हो सकती है। और ये दिया है किसने? तो आंसर होगा G20 की जो संस्था है, इन सब ने मिलकर दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये जो G20 की बैठक है ये बाली इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। याद रखिएगा, G20 19 देश और यूरोपियन यूनियन का संगठन है जिसको फॉर्म किया गया था 1999 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इस समय तो बाली में इनकी जो बैठक है ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन अगले साल भारत में होगी। मतलब 2023 में जो इंडोनेशिया जो G20 है उसकी सारी बैठक भारत में होंगी। उसके बाद 2024 में ब्राज़ील में, उसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ये कहाँ पर होता है? तो नॉर्मली आपने पढ़ा है गोवा में, और गोवा में इस बार भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 53rd नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। 53rd नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है भारत में नवंबर 2022 में होस्ट किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैंने लास्ट में आपको बता ही दिया कि कार्लोस सौरा को अनाउंस किया गया है, जो कि स्पेन के स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। याद रखिएगा। और स्पॉटलाइट कंट्री ऑफ द इवेंट किसको बनाया गया? तो आंसर होगा फ्रांस को स्पॉटलाइट कंट्री ऑफ द इवेंट बनाया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन दिवस कब शुरू किया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन दिवस हम शुरू करते हैं कब? तो आंसर होगा 2021 में इसको शुरू किया गया था। भारत ने दुनिया को याद दिलाया COP27 में, जिसको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वहाँ पर भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अपनी बात की, जिसे उसने 2021 में लॉन्च किया था। और वो कोशिश कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ हो, इथेनल्स का यूज़ वो ज़्यादा करे, जिससे कि पॉल्यूशन में कमी आ सके। इसीलिए दूसरे देशों को बताने के लिए कि आप अपने यहाँ पर लो एमिशन कर भी दुनिया की मदद कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स को यूज़ करने लग जाएंगे। आगे बात करें आज की क्विज की, तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।